जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को श्री कनक प्रेम पद गौ सेवा हॉस्पिटल आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, वंदन करती है। प्रभु से कामना है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे, दीर्घायु हों। आज मैं आपके पास बहुत सुंदर प्रसंग लेके आया हूँ, एक बार जरूर अवश्य सुने। एक राजा रहते हैं, वो अपना राज्यसभा में बहुत सुंदर विस्तार करते हैं। तो एक दिन उनके मन में आता है कि मैं एक नृत्य का आयोजन करूं, सभा मंडप में एक नृत्य का आयोजन करूं। और जब वो नृत्य का आयोजन करते हैं तो अपने गुरुदेव को भी इनविटेशन देते हैं कि आप भी आइएगा। और जो नृत्यांगना बुलाते हैं वो बहुत सुंदर, सुशील, मतलब उसको देख के अच्छों का मन भी चल जाए, ऐसी नृत्यांगना बुलाते हैं राजा साहब। तो जब गुरुदेव को इनविटेशन देते हैं वो, तो राज्यसभा के मंडप में एक कुर्सी पे गुरुदेव को बिठाते हैं, एक साइड वाली कुर्सी पे खुद बैठते हैं राजा जी, और एक राजकुमार और राजकुमारी चारों विराजमान हो जाते हैं। और नृत्य प्रारंभ होता है। और जब नृत्य प्रारंभ हो जाता है तो अनेका प्रकार के नृत्य करते 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 जब 1, 2, 3 घंटे बीत जाते हैं, 3 घंटे जब बीत जाते हैं तो नृत्यांगना के साथ में जो रिदम बजाने वाले लोग थे, कलाकार थे, वो अपनी राह भटकने लगे थे, थक गए थे, रिदम भटक रहे थे। तुरंत नृत्यांगना के मन में एक विचार आया कि बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, ताल भंग मत होइयो वरना कुले दाग लग जाए। बहुत हो गई थोड़ी रही है येहू बीत जाए, ताल भंग मत होइयो वरना कुले दाग लग जाए। जब नृत्यांगना ने ये शब्द बोला तो गुरुदेव भगवान थे, उनके पास में कुछ सोने की अशर्फियाँ थी। वो सोने की अशर्फियाँ उन्होंने तुरंत नृत्यांगना को दे दी। जब नृत्यांगना को दी उन्होंने, इधर से राजकुमार ने भी अपना स्वर्ण का हार जो था वो उन्हें दे दिया। राजकुमारी ने भी अपना नवलखा हार उन्हें दे दिया। राजा क्रोधित हो गए, तुरंत उठ गए, बोले क्या सबको लूट के जाओगे? जब राजा उठे तो गुरुदेव ने उन्हें बोला शांत हो जाइए राजा जी। तो राजा जी ने गुरुदेव से पूछा कि प्रभु आपको क्या पसंद आया कि आपने सारी अशर्फियाँ दे दी, कुछ तो रख लेते हैं। तो तुरंत गुरुदेव ने कहा कि उसका नृत्य मुझे नहीं पसंद आया, उसके सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पसंद आई कि बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए, दृष्टि भंग मत होइयो वरना जीवने दाग लग जाए। गुरुदेव ने एक ही शब्द कहा कि बहुत गई है थोड़ी रही है ये बीत गई। अब जब इतना समय मैंने भजन में व्यतीत कर दिया, ठाकुर जी की सेवा में व्यतीत कर दिया, लेकिन अंत समय अंततोगत्वा मैं तेरी बात में आकर इस राज्य सभा के मंडप में इस नृत्य को देखने आ गया, तो उसके एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत गई थोड़ी रही ये बीत जाए और दृष्टि भंग मत होइए वरना जीवने दाग लग जाए। जब गुरुदेव की बात को सुना तो उन्होंने राजकुमार से पूछा कि राजकुमार तुम्हें क्या अच्छा लगा, तुमने क्यों अपने स्वर्ण की माला को अपने गले से निकाल कर उसे दे दिया? तुरंत राजकुमार बोलते हैं कि मुझे राजा बनना और आपको वैराग नहीं आ रहा है। मेरा आज का प्लान ये था कि ये नृत्य खत्म होगा सभा मंडप से तो तुरंत मैं आपकी रात्रि को एक तलवार लेकर आपकी मृत्यु कर दूंगा। और जब ये विचार आया, लेकिन इसका एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए और दृष्टि भंग मत होइयो वरना कुले दाग लग जाए। कि अंततोगत्वा मुझे राजा बनना ही है, अंततोगत्वा मुझे राजा बनना ही है, तो क्यों ना मैं थोड़ा इंतजार करूं। जिस प्रकार से धैर्य धारण करने से बल मिलता, उसी प्रकार से मैंने सोचा कि अंततोगत्वा आप जिस दिन भी इस राज्यसभा को छोड़ेंगे उस दिन राजा मुझे बनना है। तो उसने मुझे पितृ हत्या से, अपने पिताजी की हत्या से उसने मुझे बचा दिया, ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए उसे मैंने स्वर्ण की माला दे दी। राजकुमारी से पूछा कि तुम्हें क्या अच्छा लगा? तो राजकुमारी ने बोला पिताजी
आपको मेरी उम्र का जरा भी ख्याल नहीं है। मेरी उम्र बीती जा रही है, मैं नव यौवना से वृद्धावस्था में आ जाऊंगी, जब मेरा विवाह करेंगे आप? तो उसके मन में विचार आया कि ऐसा क्यों? आप, मेरा आज का प्लान था, राजकुमारी ने कहा कि आज का मेरा प्लान था कि मैं आज ये नृत्य खत्म होते ही जो द्वारपाल खड़ा है उसके साथ में मैं भाग जाऊंगी, उसे भी तैयार कर रखा था, उसके साथ भाग जाऊंगी, ऐसा प्लान मेरा था। लेकिन सिर्फ इसके एक शब्द से कि बहुत गई थोड़ी रही ये हु बीती जाए, चरित्र दाग मत होइयो वरना कुले दाग लग जाए, कि कुछ समय व्यतीत कर लूंगी तो हो सकता है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों तो मेरा विवाह होना ही है, तो क्यों मैं अपने चरित्र पर दाग लगाऊं? क्यों मैं अपनी मर्यादा को खो दूं? क्यों अपनी मर्यादा को खोकर मैं अपने पिता और पुत्र और अपने परिवार पे उस दाग को लगने दूं? तुरंत राजा की आंखों से अश्रुपात हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने तो ये एंजॉय के हिसाब से, मैंने तो आनंद के हिसाब से सभा में नृत्य को रखा था, लेकिन मुझे क्या मालूम कि ये नृत्य मेरे परिवार की दृष्टि बदल देगा। तुरंत राजा ने गुरुदेव को हाथ करा और कहा कि बहुत गई थोड़ी रही ये हु बीती जाए, और ठाकुर के चरणों में मन को लगाइयो तो भव सागर पार हो जाए। तो बंधु, एक ही इस कथा से, एक इस प्रसंग से एक ही सीख हमें मिलती है कि इस कोरोना रूपी महामारी में बहुत गई थोड़ी रही ये हु बीती जाए। जब इतना समय हमने निकाल दिया है तो कुछ समय और, लेकिन हम जिस प्रकार से नृत्यांगना ने अपनी दृष्टि को, हमारे जीवन में भी एक नृत्यांगना जैसी एक स्त्री आएगी जो हमारी राह को, हमारे कर्तव्य को भटकाने की प्रयास करेगी, कोशिश करेगी, लेकिन हमें हमारा राह भटकना नहीं है। हमारे जीवन में हमें एक गुरुदेव रखना है। और गुरुदेव कौन? वो बुद्धि, वो दोहा कि बहुत गई थोड़ी रही ये हु बीती जाए, कुछ समय और व्यतीत कर लो, क्योंकि जीवन में जो समय आने वाला है बहुत अच्छा है। और आप इंतजार करिए, ठाकुर जी का स्मरण करिए और प्रभु का भजन करिए, प्रभु को सुमिरन करिए, ठाकुर का स्मरण करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। राधे राधे बोलना।